आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर तीसरे विकल्प को लेकर उत्सुकता पैदा हो गई है। माना जा रहा है कि आप के चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, तो वहीं बीजेपी के भी वोट बैंक में सेंध लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इन सबके बीच त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक तो आपके चुनाव लड़ने से होने वाले नुकसान को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी तो नारों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो एक जैसे काट की हंडी है वो सबके सामने नजर आ गई। दिल्ली में उन्होंने क्या किया ये भी आपके सामने है। दिल्ली के कोरोना से लगाकर बाकी सब चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अल्टीमेटली क्या स्थिति बनी है वहाँ ये भी आपके सामने है। हमारे यहाँ भी स्वागत है, आना चाहिए लोकतंत्र में उनको भी, लेकिन आप मानकर चलिए कि ये राज्य जिस प्रकार का एक यहाँ परिस्थिति रहती है, उन परिस्थितियों में केवल नारों से काम चलने वाला नहीं है। वो नारे वाली पार्टी है, नारों से कोई विकास नहीं। कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर उन्हें अपने लिए चुनौती नहीं मानती। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। 20 साल के दौरान उत्तराखंड में कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, इसलिए कांग्रेस कहीं भी आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में चुनाव लड़ने को लेकर विचलित नहीं है। देखिए, किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने से तो रोक नहीं सकते। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने ये ऐलान किया है कि वो उत्तराखंड में लड़ेंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी लड़े, मायावती जी की पार्टी लड़े, मुलायम सिंह जी की पार्टी लड़े, ममता बनर्जी जी की पार्टी लड़े, डीएमके लड़े, एआईडीएमके लड़े। इस हिंदुस्तान में डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जो इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है वो यही है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, सारी पार्टीज को है। पॉलिटिकल पार्टी वो अलग है, हम अलग हैं, तो इसलिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो अगर ऐलान कर रहे हैं तो उस ऐलान पर हमको ऐतराज़ है। हमको कोई ऐतराज़ नहीं है और हमको कोई चुनौती भी नहीं है। उत्तराखंड में 10 वर्ष कांग्रेस की सरकारें रही, 20 वर्ष इस राज्य को बने हुए सब लोग तुलना करते हैं कि इस प्रदेश के अंदर पूरा अवस्थापना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, विश्वविद्यालय हो, अस्पताल हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, इस प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल हो, इस प्रदेश के अंदर औद्योगिकीकरण हो, इंडस्ट्री सेलाकुई से लेकर के और हरिद्वार होते हुए पूरा सिडकुल रुद्रपुर तक जो है, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला, ये सब कुछ कांग्रेस की देन है। इसलिए कांग्रेस को कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। कोई भी पार्टी आकर लड़ सकती है, स्वागत है, लेकिन राज्य के अंदर अगली सरकार कांग्रेस की होगी। 2022 कांग्रेस का है, ये हम आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। हमको कोई घबराहट नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। वहीं 24 वर्षों तक उत्तराखंड में पत्रकारिता कर चुके वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ शशि भूषण मैठाणी आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में नहीं देखते। उनका मानना है कि उत्तराखंड में अभी आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प नहीं बन सकती। इसका कारण उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की घोषणा में लेट लतीफी है। अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा की है अभी यहाँ पे जो उत्तराखंड में 70 सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसी उन्होंने घोषणा कर दी है। तो मेरा ये मानना है कि घोषणा हो गई, बहुत अच्छी बात है। 1.5 साल चुनाव के रह गए हैं, लेकिन जिस तरह से कई लोग कह रहे हैं कि अब विकल्प के तौर पे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आएगी, तो ये कहना थोड़ा एक जल्दबाजी होगी। मेरे हिसाब से ये एक अपरिपक्वता होगी, क्योंकि आपके पास अभी संगठन मजबूत नहीं है, संगठन में आपके चेहरे नहीं हैं। किन लोगों को आप चुनाव लड़ाएंगे, कौन आपके जिलाध्यक्ष हैं, कौन ब्लॉक स्तर पे हैं, कौन ग्राम स्तर पे हैं, प्रदेश स्तर पे कौन आप पार्टी का ढांचा है, वो अभी किसी के सामने नहीं है। तो जब तक, क्योंकि चुनाव जब जीता जाता है तो उसके लिए चेहरा और मोहरा, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं, जो कि अभी आम आदमी के पास उत्तराखंड में बिल्कुल भी नहीं है। आप दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी की अगर तुलना उत्तराखंड में करेंगे कि अगर उत्तराखंड में आकर के वो भी एक दिल्ली वाली जैसे छवि रहेगी, मैं उसको नहीं मानता हूं, क्योंकि दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी आंदोलन से उभरी हुई पार्टी थी और आंदोलन से बने हुए एक जन नेता के तौर पे उभरे हुए अरविंद केजरीवाल थे। और अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा अगर यहाँ पे नहीं होता तो आप कैसे उसको एक विकल्प के तौर पे ले सकते हैं। फिर भी 1.5 साल का वक्त है, 1.5 साल में अब वो क्या इसमें प्रोग्रेस करते हैं, कितनी तेजी से अपनी पार्टी को उठाते हैं, नहीं पता। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है।
ऐसे में विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले आपने चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी को काफी काम करने की जरूरत है। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।